फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनीशा's वर्ल्ड। सभी को मेरा राम राम। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। एंड ये बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करना, पीछे काम चल रहा है घर में, तो अब तो कभी भी रिकॉर्डिंग करूंगी तो ये आवाज़ आएगी। रात में ना करूँ तो एक अलग बात है, बट रात में बहुत सारे काम होते हैं। तो आज का फ्रेंड्स वीडियो है पार्ट 2 ऑफ माई मेंस्ट्रुअल कप वीडियो। जो मेंस्ट्रुअल कप वीडियो था मेरा, वो मैं यहाँ टैग करूंगी, देखना कौन सा वाला, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डालूंगी। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास अभी भी आ रही हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है वो अभी भी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें नहीं आ रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो वही मैं अगेन आई हूँ, कुछ बेसिक जो मेरे सामने डाउट्स आई, जो लोगों ने मेरे साथ शेयर की, उससे रिलेटेड क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए और मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल कप। तो ये देखिए 2 कप्स मेरे पास हैं। अगर आप देखेंगे मेंस्ट्रुअल कप्स, तो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप सबसे पहले देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल कप्स जो है 3 साइज में आते हैं, स्मॉल और लार्ज, स्मॉल, मीडियम और ये लार्ज। स्मॉल जो होता है वो टीनेजर्स के लिए होता है, अनमैरिड गर्ल्स के लिए होता है, और जो मीडियम होता है वो सी सेक्शन वाली के लिए होता है, जिनका सी सेक्शन हुआ है एंड जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या बेबीज हो गए उनके लिए होता है लार्ज। ठीक है, एज पर द डिस्क्रिप्शन गिवन ऑन द बॉक्सेस। मैं यहाँ लगा भी दूंगी, ठीक है, पिक भी लगा दूंगी। तो उस अकॉर्डिंगली 3 साइजेस आते हैं। तो साइज से अगर स्टार्ट करते हैं, देखिए मैं मैरिड हूँ तो अनमैरिड का एक्सपीरियंस मैं नहीं शेयर कर सकती बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई एम मैरिड, 2 बच्चों की माँ हूँ, एक नॉर्मल डिलीवरी हो रखी है, एक सी सेक्शन है, तो मैं तो 3 बीच में फॉल करती हूँ, है ना। तो बट इस मैरिड के बाद आप इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल लाइफ आपकी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, तो वजाइना कंपैटिबली जो है लूज हो जाता है इंसर्ट करने के लिए। अनमैरिड में हो सकता है कि दर्द हो, पेन हो सकता है, या वर्जिनिटी वाली बात जो लोगों के माइंड में, वर्जिनिटी कहीं लॉस नहीं होती है इससे, क्योंकि ये आपके जो वजाइना के बाहर के पार्ट पे होता है ना, बाहर के पार्ट पे इस तरीके से अटैच हो जाता है। तो लोग कहते हैं वर्जिनिटी लूज हो गई, ये हो गया, कुछ नहीं, भागता लूज नहीं होता, कुछ लूज नहीं होता इससे, बट हाँ करना आना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले साइज की। तो देखिए मैंने जैसे बताया, मेरी एक्टिव सेक्सुअल लाइफ है ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो 13 साल हो चुके हैं और नॉर्मल डिलीवरी भी हो रखी है, बट उसके बाद भी जो डिस्क्रिप्शन पे लिखा रहता है स्मॉल, लार्ज और स्मॉल, मीडियम और लार्ज, यूजुअली लिखा रहता है डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी वाले जो लोग हैं वो यूज करें लार्ज। बट आप देखेंगे मेरा लार्ज का कलर और वो सब कुछ दिख रहा होगा आपको, ये देखिए एज इट इज रखा है, मैंने शायद हार्डली एक बार यूज किया होगा, एंड मैं इसी को काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। इस वाले को कलर भी देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, हल्का सा पीच था, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि बॉयल होता रहता है ये। तो मैं यूज कर रही हूँ मीडियम। तो मैं प्रीफर करूंगी मीडियम, जिनकी जो, अगर खुद को भी फील हो जाता है कि आपकी वेजाइना का सिचुएशन कैसा है, लूज है या हार्ड है, तो जैसी भी आपकी वेजाइना, मुझे लगता है मीडियम से शुरू कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, गो विद मीडियम, ना कि लार्ज। मेरा लार्ज ऐसे की ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हुई बात स्मॉल साइज और, मुझे लगता है मीडियम, जो भी मैरिड वुमेन से अगर फर्स्ट टाइम यूज करिए तो गो विद मीडियम, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है। कंपनी देखिए बहुत सारी आ रही है, तो कोई भी ले लीजिए, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, या ना ही मैं प्रमोशन करने बैठी हूँ। अभी तक मैंने कोई कोलैबोरेशन कुछ भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, आते हैं बट मैं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इतना भी मेरे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है उन सब चीज़ों के लिए, है ना। तो फिलहाल ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस, खुद के परचेस प्रोडक्ट्स हैं, जिसका शेयर मैं पहले भी कर चुकी हूँ रिव्यूज, और ये तभी से चल रहा है। तो मुझे करीब हो गए हैं 2.5 साल इसको यूज करते करते। पूरा लॉकडाउन से पहले मैंने शुरू किया था, आप ये देख लो, तो लॉकडाउन को ही हो गया है 2 साल ऑलमोस्ट। तो लॉकडाउन से पहले मैंने शुरू किए थे इस वाले कप को यूज करना, एंड बिलीव मी, आई वॉज द पर्सन जिसको पीरियड्स के टाइम पे इतना पेन होता था, लिटरली इतना पेन, कि मैं रोती रहती थी। एग्जाम्स भी मैंने रोते रोते देती थी, कई बार ऐसा हुआ है मेरे फाइनल एग्जाम पे मैं रो रही थी, शादी के बाद भी। फिर धीरे धीरे दर्द बंद हो गया, है ना, अब वापस शुरू भी हो गया। खैर, तो उस पर्सन के लिए इसको यूज करना होता है ना, दर्द कितना है एंड ऑल। तो देखिए दर्द वर्द से इसका कप का कुछ लेना देना नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल, कैसे घुसाना, कहाँ घुसाना, क्या कैसे, सब इट इज वेरी नेचुरल प्रोसेस। कोई ऐसा सच हम कुछ आर्टिफिशियल नहीं कर रहे हैं, कोई इससे हमें हार्म नहीं हो रहा है हमारी बॉडी को, कोई आपको लॉस नहीं हो रहा है इसको यूज करने से। बट यस, प्लस बहुत चीजें, पॉजिटिव पॉइंट्स में इसके बहुत गिनवा दूंगी। आप बेफिक्र होकर सोइए, बेफिक्र होकर उठिए, घूमिए, पहनिए कपड़े, आपको बार बार टर्न करने की जरूरत नहीं है, या फ्रेंड्स को बोलने की जरूरत नहीं है यार चेक कर चेक कर। तो ऐसी वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं विद दिस कप्स, अगर आप ये मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ इसको यूज करना। देखिए ट्रैवलिंग और जैसे इसको 8 आवर्स आराम से आप यूज कर सकते हैं, है ना। इनिशियल जब आपका हैवी फ्लो होता है ना, उस टाइम आप 2 बार चेंज कर लीजिए, निकालो, धो लो, फिर लगा लो। और बट नॉर्मली तो आप चाहे फुल डे भी यूज करोगे, कोई इश्यू नहीं है। मेरे साथ तो एक बार हुआ है कि मैंने 24 आवर्स तक यूज किया है, मुझे कोई इशू नहीं हुआ है, ठीक है। बट यस, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके जो नेल्स हैं वो शॉर्ट रखने पड़ेंगे। याद होगा आप लोगों को, मेरे नेल्स लगाए थे मैंने अभी रिसेंटली, लेकिन अभी मेरा डाउन हुई थी मैंने, तो मैंने उस टाइम पे नेल्स हटा दिए थे। अगर आप बड़े बड़े नेल्सों के साथ इसको इंसर्ट करोगे ना, तो यू आर गोइंग टू हार्म योर वेजाइना, हर जगह उसको पिंच कर दोगे, और स्किन वहां पे बहुत सॉफ्ट होती है। तो बात आती है इंसर्ट की, ठीक है। कप्स तो मैंने बता दिया कौन सा कप आपको यूज करना है। आई वुड प्रेफर गो विद मीडियम, ये मेरा ऐसे की ऐसे ही रखा है।
ये क्योंकि ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, ये बड़ा होता है, ये इसका साइज मुझे ठीक लगता है, ये ठीक है। और बाकी डिपेंड्स ऑन योर वजाइना, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट गो विद द मीडियम फर्स्ट, ठीक है। मैंने भी 2 ले रखे हैं, बट मैं एक ही यूज करती हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं इसको यूज करने की। जो मेरे सामने इश्यूज आए, जो मेरी फ्रेंड्स ने मेरे साथ शेयर किए, कई लोगों को ये हुआ कि इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन देन दे आर कि यार खो तो नहीं गया बॉडी के अंदर। हमें आपके कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अगर वॉशरूम जाएंगे तो आप ट्राई करते हो फील करने का, बट ये ऐसे फील नहीं होता है। आपकी बॉडी में चला गया अंदर, देखिए इस तरीके से बॉडी में चला गया तो क्या फील होगा, वो तो सक हो गया है ना, सक्शन हो जाती है। आपको पिक्चर भी मैं लगा दूंगी जिस तरीके से कैसे हो जाता है ना। तो सक हो गया तो नॉर्मल बॉडी के पार्ट के अंदर चला गया, कोई एक्स्ट्रा जगह थोड़ी ले रहा, जो जगह थी उसी के अंदर गया है ना, वो उसी जगह के अंदर इस तरीके से सेट हो गया वो। तो कहाँ दिखेगा, क्यों दिखेगा तुम्हें? हल्का सा जो ये पिन है ना, पॉइंट है, ये सिर्फ आपको महसूस होता है अगर होता है, अगर आपने सही तरीके से लगाया है तो। अगर इसकी पोजीशनिंग सही है ना, तो ये आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। ये फर्स्ट टाइम तो हम कॉन्शियस रहते हैं कि कुछ हमने इंसर्ट किया, कुछ इंसर्ट किया तो अजीब लगेगा। एंड सेकेंडली, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसका मतलब है कि जब आपने इसको इंसर्ट किया है ना, वो ऐसे ही होगा, ये देखिए, वो ओपन ही नहीं हुआ होगा। और जो लीकेज वाली प्रॉब्लम भी होती है ना, अगर आप इंसर्ट क्या करते हैं हम लोग इनिशियली, में नहीं पता, हम सीधे इंसर्ट कर देते हैं इस तरीके से ना, जैसे पोजीशन में डाल के इंसर्ट कर दिया और हम वो तो हो गया काम। जब आप ऐसे इंसर्ट करके छोड़ देते हैं ना, आप चेक नहीं करते कि ये ढंग से खुला है कि नहीं, इसके लिए पॉपअप साउंड आती है, नहीं भी आती है तो आप क्या करेंगे, जब आप इंसर्ट कर देते हैं तो आप इसको यहाँ से खींच के देखिए, है ना, ये जो छोटा सा पॉइंट होता है इसे खींच के देखिए। अगर ये खींच के बाहर आ रहा है, इसका मतलब कि ओपन नहीं हुआ है, अंदर सक्शन नहीं हुआ है, और इस वजह से आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे पूरे टाइम पे। जब भी वॉशरूम जाएंगे, हो सकता है वॉशरूम के टाइम पे ये खुद ही ऑटोमेटिकली ऐसा पॉपअप होने लग जाएगा, नीचे आने लग जाएगा, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो उसके लिए आपको हमेशा इंसर्ट के तरीके देखिए मैं बता चुकी हूँ। मेरे लिए सबसे बेस्ट जो कंफर्टेबल है, मैं सीधे बीच में से ऐसे करती हूँ, और ये देखिए यहाँ बीच में से ये लिया नीचे की तरफ, और ये बस ये छोटा सा हो गया, इसको इंसर्ट कर देती हूँ। तब आप इसको इंसर्ट करते हो ना इस तरीके से, तो आप नीचे से इसको यहाँ से, ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, यहाँ से आप इसको इस तरीके से पिंच कीजिए, ऐसे पंच करोगे तो देखो खुल जाएगा, है ना। और अगर नहीं भी खुल रहा है, देखिए ये भी प्रॉब्लम आती है कि मेरे साथ इनिशियली तो ये मेरा खुल जाता था जब मैं ऐसे से इसको टेढ़ा मेढ़ा कर देती, पर नहीं खुलता। तो आप क्या कीजिए, अपने फिंगर लीजिए, एक फिंगर, और साइड से ऐसे इसको अंदर ले जाओगे आप, इजीली आपकी फिंगर चले जाती है अंदर, और अपोजिट साइड से ऐसे कर दो, आपको फील हो जाएगा कि ना वो राउंड है कि नहीं, खुला है कि नहीं। आप फिंगर डालते हो तो आपको दिख जाता है कि वो खुला है कि नहीं, आराम से फिंगर जाएगी। ये मतलब क्या कर रहे हो क्या नहीं, आराम से फिंगर जाती है। नेल्स मत रखना बहुत ज्यादा, और इस तरीके से फिंगर से इसको यूं कर दोगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। ये मेन मैं बता रही हूँ लोगों का लीकेज क्यों होती है और अनकंफर्टेबल लोग क्यों फील करते हैं। रीजन इज वो अंदर जो है किसी तरीके से खुला नहीं होता, वो ऐसे रह जाता है। अगर कोई भी पोजीशन में खुला नहीं है और इस पोजीशन में है, या थोड़ा बहुत ऐसे है, कैसे भी है, ओपन अगर ढंग से नहीं हुआ तो वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता रहेगा, और आपको लीकेज भी हो सकती है। लीकेज जो होती है ना, एक और सेकंड जो लीकेज का रीजन होता है कि आप 8 घंटे से ज्यादा लगा के बैठे हो, 8-10 घंटे ज्यादा हो गया और ये ओवरफिल हो गया है, तो भी ये फिर लीक हो जाता है, क्योंकि हैवी हो जाता है। हैवी होने से थोड़ा सा लूज होने की वजह से यहाँ से जो ब्लड है वो हल्का सा निकलेगा आपका। तो इसीलिए अगर इनिशियली जब आपकी ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो इसको चेंज कर लीजिए। चेंज का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, निकालिए। सीधे निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, जब ऐसे लगा हुआ है ना ये आपका, ये देखो ऐसे लगा हुआ है, तो आपको यूं इसको पिंच करना है, ठीक है। पिंच करके ऐसे खींच लो, और पिंच के टाइम पे भी देखिए क्या कीजिए, जो लोग कहते हैं ना ब्लड फैलता है, ये फैलता है, कुछ नहीं। आप ऐसे पिंच करके जब निकालोगे ना, तो अपनी फिंगर की हेल्प से उसको ऐसे, फिंगर ये जैसे ये खींचोगे, थोड़ा खींचा, फिंगर को बीच में लगा के और ऐसे खींच लो, तो टेढ़ा रहेगा वो थोड़ा सा, और फिर उसको क्लीन कर लीजिए, गर्म पानी से धो लो, है ना, या नॉर्मल टैप वाटर से भी वॉश, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीमेट वॉश कोई भी यूज कीजिए, उससे वॉश करके एंड देन अगेन आप यूज कर सकते हैं। मेरे लिए तो भाई ये बिग थम्स अप है, बिग थम्स अप। कोई भी कंपनी का यूज कीजिए, मैं इतने सालों से ये यूज कर रही हूँ। ये लगाने के बाद ना आपको पता भी नहीं होता कि आपकी डेट आ रखी है। आज जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे बहुत पेन होता था और अभी भी कुछ होता है, तो ये लगाने के बाद वो पेन कहीं ना कहीं मेरा दब जाता है, क्योंकि शायद जो भी है ये बंद हो जाता है, पोजिशन क्या जो भी है, तो वो बंद वो हो जाता है। और एक चीज जो गर्ल्स बार बार कहते हैं कि हमें फील नहीं हो रहा, हमें फील नहीं हो रहा, अंदर खो तो नहीं गया, क्योंकि एक तो मेरी फ्रेंड्स ने भी ये चीज मेरे को बोली थी। तो जब आप नॉर्मली बैठे होते हैं, जैसे मैं भी अभी यहाँ पे बैठी हूँ, तो बहुत मैं रिलैक्स मोड में हूँ, है ना,
तो मेरी जो वेजाइना की जो स्किन है ना वो सॉफ्ट है। जब मैंने ये भी लगाया होगा बिल्कुल सॉफ्ट है, तो क्यों वो नहीं दिखेगा आपको, वो महसूस ही नहीं होगा। सिर्फ ये भी नहीं महसूस होगी आपको, ये भी नहीं महसूस होगी। उसके लिए जब आप बैठोगे थोड़ा सा टाइट करते हैं ना, जैसे हम फ्रेश हो रहे हैं, जब वो प्रेशर लगाओगे तब आपका वेजाइना जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, और उस टाइम पे आप इसको फील कर सकते हैं। फिर आप इजीली फिंगर जाके फील कर सकते हैं। एंड एक और चीज होती है जो मेरे को आई इश्यू की, लोग क्या करते हैं, ये करने के चक्कर में अपनी स्किन को ही पिंच कर देते हैं, है ना, वो होता है लोगों के साथ ये। तो उसके लिए क्या कीजिए, देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं यूज करती हूँ। आप क्या करें, अपना जो दूसरा फिंगर है, इसको तो आप घुसाओगे एक हाथ से, है ना, जो आपका दूसरा फिंगर है उससे आप अपने वेजाइना को इस तरीके से फिंगर से थोड़ा ऐसे चौड़ा कर दो। तो उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा स्किन है ना वो बीच में नहीं आएगी, आप इजीली इंसर्ट कर पाएंगे। आप वेजाइना को पिंच नहीं करोगे बार बार। अपने हैंड की हेल्प से थोड़ा सा वेजाइना को इस तरीके से पकड़ लीजिए साइड से, एंड देन बीच में अपना ये जो भी है इंसर्ट करके इस तरीके से अपने साइड से ऐसे पकड़ लिया हाथ से, बीच में से इसको कर दो। तो आपकी जो साइड की स्किन है ना वेजाइना की, वो आप बार बार उसको पिंच नहीं करोगे। क्योंकि कई लोगों की आई थी कि हमारी तो स्किन ही छिल गई, ये हो गया वो हो गया। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी स्किन तो लूज होती है, और आप इसकी जगह आप यू करके आप क्या कर रहे हो, इसको तो पिंच नहीं कर रहे, आप अपनी स्किन को पिंच कर रहे होते हैं, है ना। ऐसे नहीं करना है। आप अगर अपने हैंड को रख लोगे ना इजीली, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, हैंड से सही से चौड़ा कर लीजिए दोनों साइड से, सिंग फिंगर्स रख लीजिए, और फिर बीच में आप आराम से आपका इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिंगर एक बार जब भी इंसर्ट करते हो, इंसर्ट के लिए मैंने बता दिया टेक्निक्स, आप जो आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आप पतला घुसा पाते हो वैसे घुसाइए, जो भी लगता है। बट जब भी आप इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से पिंच कर रहे हो, ठीक है, खुल गया। ये पर ये जरूर चेक करो खींच के कि क्या ये निकल पा रहा है। अगर ये नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब वो सही से सेट हो गया है। बट अगर वो थोड़ा सा भी नीचे आ रहा है ना खींचने पे, बिना पिंच करे सीधे सिर्फ खींचना है सिंपल, तो फिर इसका मतलब वो सेट नहीं है। तो फिर आप उसको फिंगर की हेल्प से कर दो। अगर यूं करके नहीं कर पा रहे ना हम, तो उसकी एक अपनी फिंगर घुमाओ राउंड करके, और जहां भी दबा हुआ है उसके अपोजिट साइड से उसको इस तरीके से ऐसे कर दो, तो वो खुल जाएगा, ठीक है। और बाकी सब मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। आई होप यहाँ पे मैं आप लोग की डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ बेस्ट वे में, क्योंकि मेरी 2-3 फ्रेंड्स, अभी रिसेंट भी एक फ्रेंड थी उसने भी मंगवाया है, तो वो भी यूज करना चाह रही थी, तो उसको भी ये था कि अनकंफर्टेबल लग रहा है थोड़ा ये वो, तो स्टार्टिंग में लगेगा, फर्स्ट डे लगेगा मैक्सिमम आपको, नेक्स्ट डे से आपको नॉर्मल हो जाएगा। और अनकंफर्टेबल लगने का रीजन यही होता है कि वो ढंग से इंसर्ट नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम में हमें नहीं पता होता। एंड ये एक चीज और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम इंसर्ट करते हैं ना, हमें यू करना है, अपर साइड स्लैंट, स्लैंट में, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, हम बैठ गए तो हम यू घुसा दे सीधे, ऐसे नहीं घुसाना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपर साइड, ऐसे आप डालिए इसको। एंड कोई गंदगी वंदगी नहीं, लोग कहते हैं खून दिखेगा गंदा लगेगा, हॉ तो कैसे करती है, उस पैड से बहुत अच्छा है। जो पैड आप यूज करते हो फुल ऑफ ब्लड ही होता है, वो भी उसको भी तो उठा के फेंक रहे होते हो ना। जो गर्ल्स बोल रही थी ना ब्लड होता है बहुत गंदा लगता है, अरे भाई अपना ही ब्लड है। और जब उससे तो कम होता है, जब आप पैड यूज करते हैं तभी भी तो वॉशरूम में निकल रहा होता है ना आपका ब्लड, उससे कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। और आपका ब्लड आप जब निकालेंगे ना आपको गंदा नहीं लगेगा, अपनी चीज किसी को गंदी नहीं लगती है, बिलीव मी, ट्राई जरूर कीजिए। और अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं, आप लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर ही सकते हैं और कर भी देते हैं, और जो नहीं है वो मुझे बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मीन्स पब्लिकली नहीं पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे भी मैसेंजर के थ्रू आप मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आई होप मैं सबकी जो क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट कर पाई हूँ। एक चीज और, ये मैं पहले भी बताई चुकी कि इसके पॉइंट को काट लेना, देखिए ये ना मैंने काटा हुआ है, नॉर्मली देखोगे बहुत बड़ा आता है, तो इसको कट कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा जो है अनकंफर्टेबल फील करवाता है, अदरवाइज वो थोड़ा चुभता है, तो इस चीज को काट लीजिए, मैंने काटा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए, स्पेशली गर्ल्स के साथ, क्योंकि आई फील पैड्स को कहो बाय बाय और कप्स को कहिए हाय हाय ठीक है, कप्स को यूज कीजिए एंड पैड्स को बिल्कुल बाय कह दीजिए। मैंने 2 साल से पैड्स यूज नहीं किए, आई डोंट रिमेम्बर मैंने लास्ट पैड्स कब यूज किए थे। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 500 रुपये में एक बार लगा के आप इनको ले रहे हो, और ये चलेगा आराम से आपका, देखो 3-4 साल भी चल रहा है तो ये पैड से तो ज्यादा ही है, खैर नो डाउट ये 8-10 साल आराम से चलेगा। तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और इजी टू यूज है,
और सबसे बड़ी बात है, शादी वादी कहीं पे भी आप इजीली कुछ भी पहनो, कैसे भी पहनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, आई होप मैं थोड़ी बहुत डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लंके खेल, बाय बाय। बहुत लंबा हो गया, पता नहीं मैं कैसे एडिट भी नहीं कर सकती, देखते हैं। तो पूरा देख लेना यार, तुम वीडियो देखते तो हो नहीं, इतनी मेहनत करती हूँ, 1-2 मिनट देखते हो, कम से कम वीडियो तो पूरा देख लिया करो। 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, अभी देख रही मैं ऊपर 16 मिनट। पता नहीं एडिट भी करूंगी तो क्या ही करूंगी, इसमें तो एडिट भी नहीं कर सकती। तो देख लेना, चलो बाय बाय।